बात है 12 जून 2025 की। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोज की तरह ही चहल पहल थी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान लंदन के लिए उड़ान भरने को तैयार था। यात्रियों में कोई अपने घर लौट रहा था, कोई छुट्टियों पर जा रहा था, तो कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक नई शुरुआत करने जा रहा था। विमान ने रनवे पर रफ्तार पकड़ ली और आसमान की ओर बेअराक चला। लेकिन किसे पता था कि यह उड़ान महज 60 सेकंड में ही एक भयानक चीख में तब्दील हो जाएगी। यह वो चीख थी जिसे सुनकर पूरा देश सिहर उठा। एक ऐसा हादसा जिसने सबके दिलों में गहरा जख्म छोड़ दिया। उड़ान भरने के ठीक 1 मिनट बाद विमान अचानक बेकाबू हो गया। पायलट कुछ समझ पाते इससे पहले ही वह तेजी से नीचे की ओर आने लगा। कुछ ही पलों में यह विशालकाय विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में स्थित BJ मेडिकल कॉलेज की इमारत से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विमान के परखच्चे उड़ गए और कॉलेज की इमारत का एक हिस्सा आग के गोले में बदल गया। यह हादसा सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी, बल्कि आसमान से बरसी एक ऐसी आफत थी जिसने जमीन पर भी तबाही मचा दी। कॉलेज के डाइनिंग हॉल में मौजूद कई छात्र भी इस विनाश लीला की चपेट में आ गए। इस हादसे का मंजर दिल दहला देने वाला था। चारों तरफ मलबा, आग की लपटें और धुएं का गुब्बार था। बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा, लेकिन तबाही का आलम ऐसा था कि मदद पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती बन गया था। इस दुर्घटना में विमान में सवार यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के साथ साथ जमीन पर मौजूद लोगों को मिलाकर 250 से ज्यादा जिंदगियां एक झटके में खत्म हो गईं। इस महाविनाश में केवल एक यात्री की जान बच सकी, जो शायद कुदरत का कोई करिश्मा ही था। इस हादसे की खबर जैसे ही फैली, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ती गई। हर कोई बस यही पूछ रहा था कि आखिर यह हुआ कैसे। इस घटना ने एक बार फिर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। विशेषज्ञ और जांच एजेंसियां दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुट गईं। क्या यह कोई तकनीकी खराबी थी, मानवीय भूल थी, या फिर मौसम ने धोखा दिया? इन सवालों के जवाब तलाशे ही जा रहे थे कि कहानी में एक ऐसा मॉड डे आया जिसने सबको हैरान कर दिया। यह मॉड डे किसी तकनीकी रिपोर्ट से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म से आया था, जिसने इस पूरी त्रासदी को एक रहस्यमयी पहेली में बदल दिया। एक ऐसी पहेली जो विज्ञान और विश्वास की सीमाओं को चुनौती दे रही थी। जिस दिन अहमदाबाद में यह भयानक हादसा हुआ, उसी दिन सुबह सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर एक पोस्ट सामने आई। यह पोस्ट शार्मिष्ठा नाम की एक ज्योतिषी के अकाउंट से की गई थी। इस पोस्ट में जो लिखा था उसे PIH कर लोगों के होश उड़ाच गए। पोस्ट में लिखा था, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश में इतनी जानें खो दी। बृहस्पति अभी आर्द्रा नक्षत्र में नहीं है और भारत की मंगल महादशा भी शुरू नहीं हुई है, फिर भी सब कुछ शुरू हो गया है। ये पोस्ट दुर्घटना होने से कुछ घंटे पहले की गई थी, जब किसी को इस अनहोनी की भनक तक नहीं थी। जैसे ही दुर्घटना की खबर टीवी और इंटरनेट पर फैली, लोगों का ध्यान शार्मिष्ठा की इस पोस्ट पर गया। देखते ही देखते यह पोस्ट आग की तरह वायरल हो गई। लोग हैरान थे, परेशान थे और एक दूसरे से बस यही सवाल पूछ रहे थे, यह कैसे मुमकिन है? कोई व्यक्ति किसी घटना के होने से पहले ही उसके बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे दे सकता है? सोशल मीडिया पर बहस का एक नया तूफान खड़ेरा हो गया। कुछ लोग इसे ज्योतिष की शक्ति मानकर शार्मिष्ठा की तारीफ कर रहे थे, तो वहीं कुछ लोग इसे एक भयावह संयोग या फिर किसी साजिश का हिस्सा बता रहे थे। इस एक पोस्ट ने समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ वो लोग थे जिनका विश्वास ज्योतिष और भविष्यवाणियों पर और भी गहरा हो गया। उनका मानना था कि शार्मिष्ठा ने ग्रहों की चाल को पियाच कर आने वाली आपदा को देख लिया था। उनके लिए यह प्रमाण था कि ब्रह्मांड के संकेत हमें आने वाले कल के बारे में आगाह कर सकते हैं, बशर्ते कोई उन्हें पढ़ने वाला हो। वहीं दूसरी तरफ तर्क और विज्ञान की बात करने वाले लोग थे। उनका कहना था कि यह महज एक संयोग है, या फिर इस पोस्ट के पीछे कोई और ही कहानी है। हो सकता है कि पोस्ट को बाद में एडिट किया गया हो, या फिर यह कोई पब्लिसिटी स्टंट हो। इस बहस के बीच सबसे बीडीढ़ा सवाल यह था कि अगर यह भविष्यवाणी सच थी, तो क्या इस हादसे को टाला नहीं जा सकता था? अगर शार्मिष्ठा को इस अनहोनी का अंदेशा था, तो उन्होंने सिर्फ एक रहस्यमयी पोस्ट लिखने की बजाय अधिकारियों को सचेत क्यों नहीं किया? इन सवालों ने इस मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया।
आम जनता से लेकर मीडिया तक हर कोई शार्मिष्ठा के बारे में जानना चाहता था। लोग यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि यह महिला कौन है और उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे उसने इतने बीडीडी हादसे को पहले ही देख लिया। यह मामला अब सिर्फ एक विमान दुर्घटना का नहीं रहा था, यह विश्वास और संदेह की एक बड़ी लड़ाई बन चुका था। जब शार्मिष्ठा की पोस्ट पर बवाल मचा तो हर कोई उनका पक्ष जानने के लिए उत्सुक था। मीडिया और सोशल मीडिया पर सवालों की बौछार के बीच शार्मिष्ठा ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। उन्होंने दावा किया कि यह कोई तुक्का या संयोग नहीं, बल्कि ज्योतिषीय गणना का नतीजा था। उनके अनुसार उन्होंने ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का गहराई से अध्ययन किया था, जिससे उन्हें भारत पर आने वाले एक बेडी संकट का आभास हुआ था। उन्होंने विशेष रूप से बृहस्पति के आर्द्रा नक्षत्र में होने वाले गोचर और भारत की कुंडली में मंगल की महादशा के प्रभाव का जिक्र किया, जो ज्योतिष शास्त्र में बड़ी और उथल पुथल वाले बदलावों का संकेत माने जाते हैं। शार्मिष्ठा ने समझाया कि उनकी पोस्ट एक चेतावनी थी जो उन्होंने ब्रह्मांडीय संकेतों के आधार पर दी थी। उनका कहना था कि ज्योतिष एक प्राचीन विज्ञान है जो हमें ग्रहों की चाल के आधार पर भविष्य की संभावनाओं को समझने में मदद करता है। उन्होंने अपनी पोस्ट में दुर्घटना का जिक्र करते हुए जो पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया था, उसे लेकर भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। उनके मुताबिक जब कोई ज्योतिषी किसी घटना को अपनी गणना में निश्चित रूप से घटित होता हुआ देख लेता है तो वह उसके लिए एक हो चुकी घटना के समान हो जाती है। यह महज लिखने का एक तरीका था, न कि किसी पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा। हालांकि शार्मिष्ठा के इस स्पष्टीकरण ने लोगों के मन में उठ रहे सवालों को शांत करने की बजाय और भी बढ़ा दिया। अगर यह ज्योतिषीय गणना इतनी ही सटीक थी तो उन्होंने केवल एक अस्पष्ट पोस्ट ही क्यों लिखी? उन्होंने सीधे तौर पर एयरलाइन या संबंधित अधिकारियों को क्यों नहीं चेताया? इन सवालों के जवाब में उनके समर्थकों का कहना था कि मीडिया group discussion with people defending someone, supporters speaking to media at stock at distribute_equally। ज्योतिष भविष्य की संभावनाएं बताता है, उसे बदलना इंसान के हाथ में नहीं होता। साथ ही अगर वह सीधे तौर पर ऐसी कोई चेतावनी देती तो शायद कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करता और उन्हें मजाक का पात्र बना दिया जाता। यह एक ऐसी दुविधा थी जिसका कोई आसान जवाब नहीं था। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए अब सरकारी और सुरक्षा एजेंसियां भी हरकत में आ गईं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी समेत कई केंद्रीय एजेंसियों ने इस मामले को संज्ञान में लिया। शार्मिष्ठा की गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी और उनके दावों की जांच शुरू कर दी गई। एजेंसियों के लिए यह पता लगाना जरूरी था कि मीडिया ग्रुप, detectives in discussion with confidential files, investigators showing evidence folder at stock at distribute_equally। क्या शार्मिष्ठा के पास दुर्घटना से जुड़ी कोई अंदरूनी जानकारी थी? क्या उनका संबंध किसी ऐसे समूह से है जो इस घटना के लिए जिम्मेदार हो सकता है? यह जांच अब दो दिशाओं में चल रही थी। एक तरफ विमान हादसे के तकनीकी कारणों की पेडी ताल और दूसरी तरफ इस रहस्यमयी भविष्यवाणी के पीछे छिपे सच की तलाश। अहमदाबाद विमान हादसे और उससे जुड़ी इस रहस्यमयी भविष्यवाणी की कहानी ने एक बार फिर विज्ञान और विश्वास के बीच सदियों पुरानी बहस को हवा दे दी है। एक तरफ विज्ञान है जो हर घटना के पीछे तार्किक और प्रमाणिक कारण ढूंढता है। विज्ञान के नजरिए से यह हादसा किसी तकनीकी गड़बड़ी, पायलट की चूक या फिर किसी बाहरी कारक का परिणाम हो सकता है जिसकी जांच चल रही है। विज्ञान के लिए शार्मिष्ठा की पोस्ट महज एक इत्तेफाक है जिसे कॉन्फर्मेशन बायस के जरिए देखा जा रहा है, यानी हम उन चीजों पर ज्यादा यकीन कर लेते हैं जो हमारे विश्वास से मेल खाती है। विज्ञान भविष्य को अनिश्चित मानता है और किसी भी भविष्यवाणी को सबूतों के अभाव में स्वीकार नहीं करता। दूसरी तरफ विश्वास और ज्योतिष की दुनिया है जो मानती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और ग्रहों की स्थिति हमारे जीवन और धरती पर होने वाली घटनाओं को प्रभावित करती है। इस विचारधारा के समर्थकों के लिए शार्मिष्ठा की भविष्यवाणी इस बात का जीता जागता सबूत है कि ज्योतिष एक वास्तविक ज्ञान है, कोई अंधविश्वास नहीं। उनका तर्क है कि जिसे विज्ञान आज नहीं समझ पा रहा, जरूरी नहीं कि वह गलत हो। हजारों सालों से ज्योतिष जैसी विद्याएं इंसान का मार्गदर्शन करती आई हैं और यह घटना उसी की एक कड़ी है। यह पक्ष मानता है कि हर चीज को सिर्फ भौतिक सबूतों से नहीं तौला जा सकता।
यह कहानी हमें कई अहम सवाल सोचने पर मजबूर करती है। क्या भविष्य सच में लिखा हुआ है जिसे कुछ लोग पिया अट सकते हैं, या यह सिर्फ संभावनाओं का एक खुला मैदान है जिसे हमारे कर्म और निर्णय आकार देते हैं? अगर ज्योतिष सच है तो इसकी सीमाएं क्या हैं? और अगर यह महज एक संयोग था तो यह इतना सटीक कैसे हो सकता है? यह घटना सिर्फ एक दुर्घटना की जांच नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की सोच, हमारे विश्वास और हमारे ज्ञान की सीमाओं की भी परीक्षा है। यह हमें दिखाती है कि कैसे एक अनहोनी घटना तर्क और आस्था के बीच की खाई को और गहरा कर सकती है। अंत में सच क्या है, यह शायद जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा, या हो सकता है कि यह हमेशा के लिए एक रहस्य ही बना रहे। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, विशेषज्ञ अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में सवाल कायम है। क्या शार्मिष्ठा की भविष्यवाणी ज्योतिष का कमाल थी, या महज एक अविश्वसनीय संयोग? फिलहाल हमारे पास जवाब से ज्यादा सवाल है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है, और शायद यही रहस्य ही जिंदगी को इतना जटिल और दिलचस्प बनाता है।